इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में और लेकर हाजिर है क्लास 7 का मैथ परिमाप एवं क्षेत्रफल अध्याय 19। इसमें हम इनका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। आइए बताते चले आपको कि क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दिखाते हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम याद करते हैं 2-4 सूत्र। वो है, पहला है कि अगर हम परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका निकालेंगे और उसका सूत्र क्या होता है। तो पहले आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 2 × L + B। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा यानी 4 ये 4 एंगल। समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 3 गुने भुजा यानी 3a। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि L × B। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी ये गुना ये यानी a²। जहाँ लंबाई L है और चौड़ाई B है और भुजा को ये बोला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई नीचे दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लंबाई जो दिया गया है वो 24 मीटर है और चौड़ाई जो दिया गया है वो 18 मीटर है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है मेरा 24 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। तो 24 और 18 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 32 के 2 बाकी 3 यानी कि 432 हो जाएगा ये। ठीक है, मीटर गुने मीटर यानी मीटर²। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर का देखते हैं। इसमें लंबाई है 135 मीटर और चौड़ाई है 20 ब्रेथ चौड़ाई इसका 7 मीटर। तो क्षेत्रफल जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी L × B। ठीक है, यही लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है मेरा 13.5 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी में 3 दशमलव का दशमलव, 7 × 3 = 21 और 3 24 के 4 बाकी 2, 7 × 7 और 2 9, 94.5 मीटर गुने मीटर यानी मीटर²। ठीक है, हाँ ये तीसरा नंबर देखते हैं। लंबाई दिया हुआ है 19.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 19.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 17.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं। दोनों को गुना करने पर आपका आएगा 341.44 सेंटीमीटर²। ठीक है, ये हो गया। अब हम चौथा नंबर देखते हैं इसका।
इसमें लंबाई है मेरा 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको हम दोनों को, ये मीटर और सेंटीमीटर है, तो इसको सुविधा के लिए हम दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और 25 यानी 225 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हो गया 150 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 150 में, तो 150 पर 2 जीरो हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है मेरा 225, ठीक है, 225 है, और चौड़ाई है मेरा 15,000। तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, दोनों को गुना करने पर 3375, और इस पर 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ हो जाएगा। आंसर अगर देखा जाए तो ये मीटर में है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर इसे मीटर में ही बदलना है, अगर आंसर मीटर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको, तो मीटर के लिए हमको इसे मीटर स्क्वायर में दिया है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर में 10,000 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से भाग दे देंगे। एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, इसको यहाँ फिर से हल करते हैं। एक जीरो 3 अंक है, यहाँ 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा। 3375 है, तो 3 जीरो नीचे बचा, 3 जीरो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यानी ये मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं। लंबाई है 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। लास्ट में अगर मीटर में ही आंसर है तो हम इसको सेंटीमीटर में नहीं बदलेंगे, जो का सो रख देंगे। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 12.50। ठीक है, और ये हो जाएगा 8.50। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 12.5 गुने 8.5। इसको गुना कर दिया जाएगा। गुना करने के बाद कितना आएगा, तीन अंक का गुना है, ये गुना कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आएगा। इसको गुना करने पर आया 106250, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 106250। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाना पड़ेगा हमको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है, तो इसको 4 जीरो हो जाएगा। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, क्या बचा, 10625। अब यहाँ 2 जीरो अब नीचे बचा है, तो 2 अंक गिन के दशमलव 1 2 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं 2 नंबर का। कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा। सूत्र ध्यान में रखेंगे तो आपको बेहतर बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, तो भुजा है मेरा 14 सेंटीमीटर, और फिर ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
तो कितना हो गया ये 14 गुना 14 तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है। दूसरा है, इसमें भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट भुजा गुना भुजा। तो 3.7 सेंटीमीटर गुने 3.7 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया है 3.7 गुने 3.7 तो 13.69 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तीसरा नंबर देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी 2.96 मीटर गुने 2.96 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम गुना कर देंगे 2.96 गुना 2.96 तो ये हो जाएगा मेरा 8.7616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर है 26.3 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं भुजा गुना भुजा 26.3 गुना 26.3, इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, 26 3 और 26 3 यानी इसको गुना कर देंगे और पॉइंट जो आएगा जितने 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 691.69 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है और ध्यान दीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल, पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल ही निकाल रहे थे लेकिन अब यहाँ क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। अब हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई दिया गया था, अब यहाँ चौड़ाई ज्ञात करना है और क्षेत्रफल और लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आयत का चौड़ाई हमको निकालना है। ठीक है, आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं नीचे। ठीक है, क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल है मेरा 456 और लंबाई है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, 38 सेंटीमीटर। तो 38 से हम 456 को भाग लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। अड़तीस एकम 38 बच गया 7, 6 उतार दिए 76 हो गया। 38 दूनी 76, ये कट गया, यानी कि ये आंसर हो गया मेरा 76 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है हमको, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल दिया है मेरा 24, सॉरी क्षेत्रफल 456 और लंबाई 24। तो इसको हम भाग लगा देंगे, कितना बार लगेगा, 24 दूनी 48 हो जाता है, तो एक ही बार लगाएंगे। 24 एकम 24 बच गया 11, 11 इसमें देंगे तो 116 हो जाएगा। तो 116 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 में कितना बार में 116 आएगा,
तो 24 9 116 हो सकता है ना 9 बार में, यानी 19 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको हल करते हैं। चौड़ाई निकालना है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल है 456 यहाँ जो दिया हुआ है, और 30 से भाग लगाएंगे। कितना बार में लगेगा ये, इसको भाग लगाएंगे। कौन पाला से कटेगा ये, इसको आप काट सकते हैं। 76 बार में कटा और ये 19 बार में कटा। ठीक है, और ये कितना बार में कटेगा, 6 का पाला से काटते हैं। 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42, 3 बच गया, 6 छक 36, 76 हो गया। अब इसको 5 से, अब 76 को 5 से भाग लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, यहाँ लिखते हैं 5 एकम 5, 2 बच गया, 2 बच गया, 6 उतार दिए तो हो गया 26, 5 बचे 25 पॉइंट 1 बच गया, 5 दूनी 10, यानी 15.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर में है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता था भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ वर्ग की भुजा ही निकालना है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग की भुजा निकालना है, तो वर्ग की भुजा है ना, तो वर्ग की भुजा बराबर हम क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी ये स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्षेत्रफल कितना है, 81 दिया हुआ, यही क्षेत्रफल है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये का स्क्वायर जब हटेगा तो 81 पे रूट चढ़ेगा, यहाँ ये लिख सकते हैं। 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर, क्षेत्रफल है मेरा 196 और ये स्क्वायर, ए का स्क्वायर जब हटेगा तो 196 पे रूट चढ़ेगा। ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 196 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं, चार 441 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। 441 है इसका क्षेत्रफल और ये ए स्क्वायर, ए का जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो 441 का हो जाएगा 21, 441 का वर्गमूल 21। ठीक है, वर्गमूल अगर आप नहीं सीखे हैं तो वर्गमूल आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आगे देखते हैं इसका चौथा नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर, क्षेत्रफल है 324 और ये स्क्वायर, ये का स्क्वायर हटेगा तो 324 पे रूट चढ़ेगा। ठीक है, रूट चढ़ेगा मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 18 गुना 18 हो जाएगा 324 है ना, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वर्गमूल नहीं जानते हैं निकालने के लिए तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, इसका 324 का वर्गमूल निकाल के 324
गुणनखंड विधि आप ये विभाजन यही विधि से सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 2 से निकालते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16 और ये 2 एकम 2, 3 से लगेगा 27 बार में, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्या आया देखिए 2 गुना 2, 1 2 3 4 बार 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, वर्गमूल में 2 2 करके जोड़ा लगता है। ठीक है, अब इस जोड़ा से 1 निकलेगा, इस जोड़ा से 1 निकलेगा, इस जोड़ा से 1 निकलेगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, इस तरह से वर्गमूल निकाल के ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19.1 का, प्रश्नावली 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 का और 3 का और 4 का, इसमें क्वेश्चन 4 तक हमने हल किया है। अब अगले वीडियो में हम 4 से आगे का हल करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।